हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, तो आज हम लोग उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पवन सीरीज की सामाजिक अध्ययन का हम लोग का ये पंचम प्रश्न पत्र है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या रामगुप्त? तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त थे। बुद्ध चरित के लेखक थे। बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? अश्वघोष, नागार्जुन, कालिदास या चारक? तो इसके जो लेखक थे वो अश्वघोष थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि शून्य के आविष्कारक थे। शून्य के आविष्कारक कौन थे? आर्यभट्ट, भास्कर, सीवी रमन या वारामिहिर कौन थे? तो इसके थे आर्यभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के जो लेखक हैं वो है बाणभट्ट। चंदेल शासकों की राजधानी है। चंदेल शासकों की राजधानी क्या है? तो चंदेल शासकों की जो राजधानी थी वो खजुराहो थी। दास वंश कहा जाता था। किसको कहा जाता था? दास वंश किसे कहा जाता? तो दास वंश गुलाम वंश को कहा जाता था। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? फिरोज शाह, गयाउद्दीन बलबन या कैकुबाद? इनमें में से कोई नहीं। तो गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे वो कैकुबाद हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो किस मंडल में घटित होती है? तो वो क्षोभ मंडल में होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। वायुदाब मापने की इकाई क्या है? वायुदाब मापने की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई होती है मिलीबार। क्या होती है? मिलीबार होती है। मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तित होता है। मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तित होता है तो क्या परिवर्तित होता है? तो कब परिवर्तित होता है? 6 माह में परिवर्तित होता है। गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर उत्पन्न होती है। गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान से उत्पन्न होती है तो क्या उत्पन्न होता है? तो प्लैंकटन धारा उत्पन्न होता है। भारतीय नागरिक के कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय नागरिक को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिक को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 पारित हुआ था। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है कब पारित हुआ था? तो 15 जून सन 2005 को पारित हुआ था। सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते हैं। सूफी संप्रदाय के जो धर्म उपदेशक हैं वे पीर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पीर कहलाते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। हरित क्रांति संबंधित किससे है? कृषि के वाष्पीकरण से, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से या पशुधन से, कृषि उत्पादन वृद्धि से है। तो जो ये हरित क्रांति उत्पादन है ये कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से है। किससे है? आत्मनिर्भरता से है, संबंधित है। चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है। ये किसकी सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है? तो यह है नटराज की। चोल काल निर्मित में किसकी सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है? तो यह नटराज की है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। वह सुल्तान जिसने कारखानाओं में एकता नाम दिया था वह कौन था? जिसने कारखानाओं में एकता नाम दिया था वह कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। हिजरी संवत चलाया गया था। कब चलाया गया था हिजरी संवत? तो यह चलाया गया था अकबर द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर द्वारा चलाया गया था। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। खानवा का जो युद्ध हुआ था उसके लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र था वह क्या था? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया था वह ताराबाई ने किया था। किसने किया था? ताराबाई ने। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों
को मनोनीत करने की संख्या कितनी है? 2 है, 4 है, 5 है या 12 है? तो इसकी संख्या कितनी है? 2 है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार है, बदलने का अधिकार नहीं है। बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है या बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है, क्या है कि बदलने का अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? तो जो इसका हो जाएगा एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है वह क्या हो जाता है? तो वह संतुलित बजट में आ जाता है। दामोदर घाटी योजना संबंधित है। दामोदर घाटी योजना किससे संबंधित है? तो बिहार तथा पश्चिम बंगाल। 6 महीनों की रात और 6 महीने का दिन होता है। 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन कहाँ पे होता है? तो यह उत्तरी ध्रुव वृत्त पे होता है। तीनों ओर से घिरी पृथ्वी का भाग कहलाता है। तीनों ओर से घिरी पृथ्वी का भाग कहलाता है तो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो जो मूंगफली के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी होती है वह होती है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है। लक्षणता वाला सागर है तो वह हो जाएगा मृत सागर। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में किसकी दरगाह है? तो अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बा। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबारू ने किसकी रचना की थी? तो किसकी रचना की थी? शहनामा की। किसकी रचना की थी? शहनामा की। दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो वे हुए थे तथाकथित दास वंश में। प्रयाग प्रशिष्ट संबंधित हैं। प्रयाग प्रशिष्ट संबंधित है किससे है? चंद्रगुप्त प्रथम, समंतगुप्त, कुमारगुप्त से या स्कंदगुप्त से? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? समंतगुप्त। सॉरी। तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ किसके नाम से? जो तुगलक काल में जो प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ था वो किसके काल में हुआ था? वह हुआ था विजयनगर के काल में। चीनी तथा हेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? तो जो इसका उद्देश्य था वह बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रांतियाँ प्राप्त करना था। भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं। भारत के जो दक्षिण पठार है वह अधिकांश बने हैं तो आग्नेय शैलों से बने हुए हैं। विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम शामिल हैं। किसमें शामिल हैं? तो ताजमहल में शामिल है। पर्वतीय क्षेत्र में गहरी संकरी घाटी को कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं? गर्ज कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? तो इसके पखवाड़े को कहते हैं कृष्ण पक्ष। गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है क्रोड। वायुमंडल में पाए जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% होती है। तो हर कोई जानता ही होगा। हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? हमारे मूल संविधान की जो कुल अनुसूचियाँ हैं वह कितनी हैं? तो 12 हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो अजंता में जो गुफाओं की संख्या थी वो 30 थी। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? बिंदुसार की जो मृत्यु के समय अशोक किस समय का वायसराय थे? तो वह तक्षशिला का।
किस सम्राट के शासनकाल में हूणों के प्रथम बार आक्रमण किया था? किस शासनकाल में हूणों ने प्रथम आक्रमण किया था? तो वह था कुमारगुप्त के काल में। सबसे पहले भारत कौन आया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले भारत कौन आया? तो मैग्नेस्टीज आए थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्षचरित के जो रचयिता है बाणभट्ट है। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? तो वह हुआ था 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। पाल वंश की स्थापना की थी। पाल वंश की जो स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। चालुक वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। चालुक वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे पुलकेशिन द्वितीय थे। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसके भी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भूजल स्रोत है। भूजल का स्रोत क्या है? तो वर्षा का जल। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। किस पे चमकता है? तो मकर रेखा पे सीधा चमकता है। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। भारत का जो मानक समय है वह निर्धारित किया जाता है तो वह होता है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति, धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह संपत्ति। ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ हैं। यह कथन किसका था? ये तत्व तो ये था MC शीतलवाड़ ने। किसके कथन थे? MC शीतलवाड़। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो शेक्सपियर जो नागरिक थे वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो वह था 123 से 124 ईस्वी में। तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी किस राज्य के साथ युद्ध हुआ था? तराइन के मैदान के समय किसके साथ युद्ध हुआ था? तो वह हुआ था पृथ्वीराज चौहान। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। गुलाम वंश का जो प्रथम सुल्तान था वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना। किसके राज में वह बना था? तो वह बना था गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? दिल्ली में जो लोधी वंश की जो स्थापना थी वह बहलोल लोधी ने की थी। तालीकोट का युद्ध हुआ था। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? तो उसको 6 प्रांतों में बांटा गया था। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो ग्रीष्मकालीन वर्षा है उसका जो मुख्य कारण है वह क्या है? मानसूनी हवाएं। संविधान लागू किया गया था। तो संविधान कब लागू किया गया था? तो संविधान सन 1950 में लागू किया गया था। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध कब हुआ था? तो ये 350 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मौर्य समाज का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य समाज का जो अंतिम सम्राट कौन था? बृहदत्त थे। कौन थे? बृहदत्त। गुप्त वंश गुप्त संवत प्रारंभ वर्ष है। गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष था तो वह 309 ईस्वी में था। दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर कहाँ है? तो यह मंदिर है देवगढ़ में। कहाँ पे है? देवगढ़ में है। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश की स्थापना धर्मपाल ने, गोपाल ने या लक्ष्मण सेन ने
या देवपाल ने। तो जो इसकी स्थापना थी किसने की थी? गोपाल ने की थी। आज हम लोग पवन सीरीज के सामाजिक अध्ययन के पेपर को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर लिया है। अब हमारा सिर्फ कौन सा पेपर बचा है? तो हम लोग सिर्फ मैथ के जो गणित के पेपर हैं उन्हीं को सॉल्व करना है, बहुविकल्पीय पेपर को, प्रश्नों को। और सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। बहुविकल्पीय प्रश्नों को गणित के भी मैं सॉल्व करा दूंगी, उसके बाद मैं अति लघु क्वेश्चन को कराऊंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।